अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं एबीएन डिजिटल। आज एक बड़ा फैसला किया गया है। वफाकी काबीना की जानिब से टीएलपी पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दी गई है। अब वफाक ने ये डिसाइड किया है, रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि किसी को भी पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। लाख इनके साथ मुज़ाकरात की भी कोशिश की गई। इनके साथ माजी में भी हमने देखा कि मुआहदे हुए, इनको पैसे दिए गए। तमाम तर वो ट्रेंड्स भी हमारे मुल्क में मौजूद हैं। इनके ऊपर पाबंदी भी आयद की गई और पाबंदी लिफ्ट भी, हमें वो बैन लिफ्ट भी होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब एक बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि एक ठोस फैसला रियासत पाकिस्तान ने किया है कि किसी को भी पुरतशद्दुद एहतजाज का हक इस मुल्क में हासिल नहीं होगा। वफाक इस बात पे बहुत क्लैरिटी रखती है कि मुल्क का आइन आपको एहतजाज की इजाज़त देता है, एहतजाज का हक जो है वो गारंटी करता है। लेकिन किसी को भी असला हाथ में लेना, पुरतशद्दुद वाक़यात में, पुरतशद्दुद एहतजाज में और उसके ज़रिए मुल्क में एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने की इजाज़त नहीं होगी। ये सवाल अपनी जगह भी वैलिड है कि ये पाबंदी कब तक के लिए आयद होगी, क्योंकि माजी में हमारे पास ऐसे भी रिवायात मौजूद हैं कि जब पाबंदी भी टीएलपी पर आयद हुई और उसके बाद हमने 6-7 महीने के अंदर उनकी तमाम तर वो गारंटीज़ और जो ज़मानतें उनकी जानिब से दी गई कि हम एक पुरअमन एहतजाज होगा या इस किस्म की बदअमनी या एहतजाजी मुजाहिरों में या असलहे से लेस जो है जिस किस्म के एक वाक़यात में ये मुलव्वस पाए जाते थे, ऐसी चीज़ों से गुरेज किया जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और वो गारंटीज़ को उनकी खिलाफ वर्जियाँ की गई कि जिसके बाद एक सख्त जो है इनके ऊपर एक्शन भी हुआ, लेकिन फिर बैन लिफ्ट हुआ और अब भी हम एक उसी सूरत हाल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि रियासत इस बार संजीदा है। कोई इनके आगे सरेंडर अब नहीं किया जाएगा और इनके ऊपर जो आयद पाबंदी होगी वो अगरचे अभी एक कानूनी अमल से ज़रूर गुजरेगी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा और कानूनी जो अमल है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए ये मामलात आगे बढ़ेंगे। चैलेंज करने का भी वो हक रखते हैं। लेट्स सी कि किस तरह से ये मामलात अनफोल्ड होते हैं। लेकिन एक बड़ा फैसला हुकूमत पंजाब की सिफारिश पे, और जाहिर है उनके पास ऐसी डिटेल्स और एक एविडेंसेस या शवाहिद मौजूद थे कि जिनकी बिना पर ये इतना बड़ा फैसला किया गया है, जो कि इनको बहुत मौका भी दिया गया, स्पेस भी दी जा रही थी। इनसे मुज़ाकरात भी माजी में हुए, इनसे मुआहदे भी हुए, इनको पैसे भी बांटे गए। लेकिन अब बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रियासत पाकिस्तान ने अडॉप्ट की हुई है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। अब ज़रा बात करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब, जो कि आज भी मुंतज़िर थे कि उनकी बानी पीटीआई इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हो सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच, सरफराज डोगर साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उनकी सरबराही में जो 3 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत कर रहा था दरख्वास्तों के हवाले से, उन्होंने एक बार फिर डायरेक्टिव इशू किया, हुक्मनामा जारी किया कि ये मुलाकात यकीनी बनाई जाए। और बड़ा भरहमी का इजहार उन तमाम अथॉरिटीज़ पे भी किया गया कि क्यों नहीं अदालती अहकामात जो है उसको उस पर अमल दरामद नज़र आ रहा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस मुल्क में नज़र आ रही है। बहुत ब्लेटेंटली बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि फ्लाउट किया जा रहा है अदालती ऑर्डर्स को, कोई मान रहा नहीं है अदालती हुक्मनामे को। और आज अदालत की भरहमी इस बात पे बड़ी वैलिड नज़र आई कि जहाँ पर एक बार फिर रिएटरेट किया गया प्रीवियसली जो एक हमें एक नज़र आता था कि अदालत ने जिस तरह से ये जेल मुलाकातों के हवाले से एक जो मेकनिज़म रेगुलेट किया था, जो एक अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके थ्रू एक लिस्ट बननी थी, वही ट्यूसडेज और थर्सडेज की मीटिंग के हवाले से आज भी हुक्म में यही अदालत ने जो बात अपनी डायरेक्टिव जो है वो इशू किया कि इन्हीं मुलाकात के और जो ड्यूरेशन है और जो स्केजुल है इसके ज़रिए इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। लेकिन जब नहीं हुआ ऐसा तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने धरना दे दिया डियाला रोड पर और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपना जो मुकदमा है वो अवामी अदालत में अवाम के दरमियान जो है मैं अब वो जा रहा हूँ कल से और अवाम के सामने मैं अपना मुकदमा पेश करूँगा। यानी कि जो सुहेल आफरीदी साहब अपनी पहली तकरीर में ये बात कह चुके हैं कि वो एहतजाजी सियासत के चैम्पियन हैं, उनको बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वफाक की जानिब से एक अदम ताउन की पॉलिसी के तहत उनको प्रोवोक किया जा रहा है, उनको इस बात पर मजबूर किया जा रहा है कि वो सड़कों का रुख करें, वो एजिटेट हो, वो एजिटेशन वाले मोड में आके वो रिएक्ट करें, वो रिएक्टिव हो। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है। और इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो सूबे के खैबर पख्तूनख्वा सूबा जिसमें 4.5 करोड़ आबादी का ये सूबा है,
इस सूबे को आप बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वफाक की तरफ से चूंकि डिसोन तो किया नज़र आता है कि वफाक ने डिसोन किया हुआ है, उसको उस तरह से ओन नहीं करती जिस तरह वफाक अपनी दूसरी इकाइयों को अपने साथ जो है वो लेकर चलने मांगती है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा सूबे के हवाले से अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, जो एक बहरान की कैफियत नज़र आ रही है, ज़ाहिर एक सियासी बहरान है, एक इंतज़ामी बहरान है, अभी तक काबीना वहाँ पर तश्कील नहीं दी जा चुकी है। सोहेल आफरीदी साहब रहनुमाई चाहते हैं अपने लीडर से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस लिहाज से हक बजानिब है जब वो कहती है कि हमें बानी PTI से हमें मशावरत करनी है और मशावरत के बाद ही हम फैसले करेंगे। सोहेल आफरीदी साहब इस हवाले से बहुत क्लियर हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ वो ये मौक़िफ़ सामने रखते हैं कि इमरान खान साहब से गाइडेंस के बाद ही वो मामलात आगे लेकर बढ़ेंगे। कैबिनेट की तश्कील भी तभी होगी जब इमरान खान साहब की अप्रूवल आएगी। लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि उनके ओपोनेंट जो वफाक है वो बज़ाहिर उनको इजाज़त नहीं दे रही, और वफाक का कहना यह है, नून लीगी रहनुमा स्पेशली जो कि बरमला कहते हैं कि ना इनको फैसिलिटेशन प्रोवाइड होगी, कोई हम मीटिंग के हवाले से फैसिलिटेट नहीं करेंगे। और इमरान खान के हवाले से कहा जाता है कि जी वो कॉन्विक्ट हैं, एक कॉन्विक्ट को सियासत की इजाज़त नहीं होगी कि वो सियासी फैसले करे, वो जेल से बैठ के। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी भाग बजाने में जब वो कहते हैं कि लंदन से बैठ के मियाँ साहब से भी मशावरत की जाती थी और मियाँ साहब पूरी काबीना को समन कर देते थे। उस वक्त मियाँ साहब भी एग्जीक्यूटिव के फैसले लंदन से बैठ के कर रहे थे, उस वक्त वो भी कॉन्विक्ट थे लंदन में बैठ के, और फिर पूरी काबीना टैक्स पेयर्स के पैसे से लंदन रवाना हो जाती थी। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बज़ाहिर तो नज़र आती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने लीडर से मशावरत के साथ ही अगर आगे बढ़ने चाहती है तो इसमें कोई या कोई ऑब्स्टिकल नहीं क्रिएट होना चाहिए। और जहाँ पर अदालत, ज़ाहिर अदालतें इस मुल्क में ऑपरेशनल हैं, अदालतों की वक़्त जो है वो क्या हमें बता रही है, और किस तरह से अदालतों के जो अहकामात हैं अगर उनकी खिलाफ वर्जी नज़र आए तो क्या एक पैगाम दिया जा रहा है कि मुल्क की अदालतें जो है क्या वो भी बिल्कुल उनकी बेबसी, जिसका आज हवाला सोहेल आफरीदी साहब भी दे रहे थे कि ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, अगर मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही तो फिर ये अदालतों की बेबसी है कि अदालतें अपने ऑर्डर पर भी अमल दरामद नहीं करवा सकी। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो एक टिफ है, एक जो फ्रिक्शन है, जो खींचातानी, एक तनाव है वफाक और सूबे के दरमियान, इसको प्रोलॉन्ग किया जाएगा। और बरमला अगर आप ये कहें कि रियासत ने फैसला कर लिया कि इमरान खान को सियासत की इजाज़त नहीं होगी, या इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एहतजाज करना चाहती है तो उनको एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी, एहतजाज नहीं करने देंगे, लग रहा है कि PTI को प्रोवोक किया जा रहा है, मजीद उनके लिए जो स्पेस है वो चोक की जा रही है, और जो कि नहीं होना चाहिए। सिविलाइज्ड डेमोक्रेसीज में भी ऑपोजिशन का बहुत राइट होता है, ऑपोजिशन एहतजाज का भी हक रखती है। हमारे मुल्क में भी जहाँ पर कहा जाता है और पुरअमन एहतजाज का बिल्कुल सबको राइट हासिल है, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है वो पहले से ही खाइफ नज़र आती है कि अगर ये सड़कों का रुख करने की बात करे तो नज़र आता है कि पहले से ही ऐलानात या इस किस्म के पैनिक मोड में हुकूमत हमें जाती हुई दिखाई देती है, जहाँ पर वो खुद कहना शुरू हो जाए कि इनको एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी, और फिर कंटेनर्स लगा के मुल्क में जो अवाम है उनके लिए ज़्यादा डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर दी जाती है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी ज़रूर मेंशन करती चलूँ कि ये जो बनी गाला मुंतकली से मुताल्लिक हुकूमत ऑफर और पेशकश कर रही है PTI को, PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौर खान साहब कहते हैं कि ये बहुत ही एक नॉन सीरियस किस्म की स्टेटमेंट है जो कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब पार्लिमानी उमूर के वजीर हैं, उनकी जानिब से ये एक पेशकश टेबल की गई है कि जी इमरान खान साहब को बनी गाला या ज़मान पाक जो है वो मुंतकिल किया जा सकता है, अगर तो ये एक दरख्वास्त दे दे, और दरख्वास्त अगर ये देते हैं तो फिर बताया जा सकेगा कि ये कितनी संजीदा हैं कि नहीं। सो लिहाजा PTI ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है इस पूरे आइडिया को। और हमें तो याद आता है वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का कि जो पूछा करते थे कि किसने इनको, एक शख्स का भी नाम बता दे कि किसने इनको ऑफ़र दी है, तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड आ गए हैं जब वो कहते हैं कि इनको बनी गाला मुंतकिल करने के हवाले से ऑफ़र दी जा रही है। लेट्स सी दोनों के दरमियान यह मामला और इससे फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसमें तो बज़ाहिर नज़र आता है कि मुल्क और मुल्क की आवाम ही सफ़र कर रही है।